अगर आप भी पहली बार दर्शन के लिए जाने की इच्छा रखते हैं तो शायद ये इंफॉर्मेशन आपके लिए ही है। तो अब हम जानते हैं कि कैसे वैष्णो देवी पहुंचा जा सकता है। वैष्णो देवी जाने के लिए जम्मू का रानी बाग एयरपोर्ट वैष्णो देवी का नजदीकी एयरपोर्ट है। जम्मू से सड़क मार्ग के जरिए वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा पहुंचा जा सकता है, जिसकी दूरी करीब 50 किलोमीटर है। जम्मू से कटरा के बीच बस और टैक्सी सर्विस आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा वहां जाने के लिए नजदीकी 2 रेलवे स्टेशन भी हैं, जम्मू तवी और कटरा स्टेशन। देश भर के मुख्य शहरों से जम्मू रेल मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। इसके अलावा वैष्णो देवी का बेस कैंप कटरा भी अब वहां भी एक रेलवे स्टेशन बन गया है। दिल्ली के अलावा कई दूसरे शहरों से भी यहां तक सीधी ट्रेनें आती हैं। आप चाहें तो कटरा तक सीधे ट्रेन से आ सकते हैं और फिर यहां से माता के दरबार तक पैदल ही यात्रा शुरू कर सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से जम्मू सड़क के जरिए भी जुड़ा हुआ है और जम्मू होते हुए सड़क से ही कटरा तक पहुंचा जा सकता है और फिर वहां से त्रिकुटा की पहाड़ियों की चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और यात्रा के दौरान कुछ अच्छी चीजों को जरूर साथ रखिए। बेस कैंप कटरा जो सी लेवल से 2500 फीट की ऊंचाई पर है, वहीं वैष्णो देवी का मंदिर सी लेवल से 5200 फीट की ऊंचाई पर है। इन दोनों जगहों के टेम्परेचर में भी काफी अंतर देखने को मिलता है। अगर मानसून में यात्रा कर रहे हो तो रेनकोट या छाता साथ जरूर रखें। सर्दियों के मौसम में ढेर सारे ऊनी कपड़े, जैकेट्स, टोपी और ग्लव्स साथ रखना ना भूलें। हालांकि यात्रा के दौरान रास्ते में ब्लैंकेट भी मिलते हैं और इसके साथ ही एक और बात ध्यान रखने वाली है कि चढ़ाई के दौरान कंफर्टेबल शूज पहने। इसके अलावा गर्मी के मौसम में भी हल्के गर्म कपड़े साथ रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ऊपर भवन तक पहुंचने पर अगर मौसम बदल जाए तो आपको ठंड लग सकती है। इसके अलावा मां वैष्णो देवी की गुफा का भी बहुत बड़ी मान्यता है। यह गुफा कुल 140 फीट लंबी है। भक्तों का कहना है कि नवरात्रि के दिनों के आसपास जब भारी बारिश होती है तब अक्सर गुफा में पानी भी भर जाता है। इस गुफा में माता पिंडी रूप में विराजमान है, यानी कि उस प्रतिमा या फिर धातु में विराजमान है जिसमें माता का अंश है। मां वैष्णो देवी की गुफा एक बड़ा धार्मिक स्थल है जो भारतीय धार्मिक परंपरा में भी अहम है। यह गुफा भी मंदिर की तरह त्रिकूट पर्वत के शिखर के पास है, जो जम्मू और कश्मीर राज्य के कटरा जिले में मौजूद है। गुफा को प्राचीन समय से ही एक पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है और इसे मां वैष्णो देवी की पूजा और आराधना के लिए डेडिकेट किया जाता है। गुफा को उत्तराधिकारी नाम के पर्वतीय गुफा का हिस्सा माना जाता है और इसके बारे में जो बहुत पुरानी यात्री थे उन्होंने बताया था। गुफा में मां वैष्णो देवी की प्रतिमा है जिसे लाखों भक्त देखने और दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ का आदि स्थान, जो कि मंदिर के मुख्य स्थान के रूप में माना जाता है, जहां देवी की मूर्ति या पिंडी स्थित है, उसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने स्थापित किया था। इसके अलावा महाभारत काल में इस गुफा के प्राचीनतम समयों से ही मान्यता है। गुफा की पूजा और आराधना के लिए भक्त अलग अलग धार्मिक कामों को करते रहते हैं। यहाँ पर अनगिनत भक्तों के द्वारा भगवान की कृपा और आशीर्वाद को खुद से ही महसूस करते हैं और भक्तों की मां वैष्णो देवी से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आराधना की जाती है। इसके साथ ही मां वैष्णो देवी के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि मां वैष्णो देवी का जन्म और उनकी उत्पत्ति की एक रहस्यमयी कथा है कि मां वैष्णो देवी की उत्पत्ति धरती पर हुए समुद्र मंथन के समय हुई थी और मां वैष्णो देवी को 3 अलग अलग अवतारों के रूप में पूजा जाता है। पहला अवतार मां लक्ष्मी, दूसरा अवतार मां सरस्वती और तीसरा अवतार मां काली है। इससे यह बात पूरी तरह से साबित हो जाती है कि मां वैष्णो देवी तीनों देवियों का संयोग है। कहते हैं कि जानवरों के संग उनका संबंध गहरा है। मां वैष्णो देवी का प्रसिद्ध वाहन भगवान भैरव है, जो कि एक शेर के रूप में प्रतिष्ठित है। यह सिंबॉलिकली उनके एक प्रकार को दिखाता है, जैसे कि नर्म से क्रुद्ध तक, यानी कि नर्म और सौम्यता से लेकर गुस्से में आग बबूला होने तक। साथ ही साथ मां वैष्णो देवी के मंदिर का स्थान एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। वहां की सुंदरता देखने लायक है। ये त्रिकूट पर्वत की चोटी पर स्थित है, जिसमें घने वन, पहाड़ी झरने और शांतिपूर्ण वातावरण है। मां वैष्णो देवी के मंदिर के पास ही एक प्राचीन योग पीठ है, जहां पहाड़ों की चढ़ाई करने वाले यात्री ध्यान और तपस्या के लिए आते हैं। यहाँ कई योगियों ने साधना करते हुए यहाँ अपने ज्ञान और ध्यान की ऊर्जा बढ़ाई है। इसके साथ ही मां वैष्णो देवी के मंदिर में
भजनों और कीर्तनों का विशेष महत्व है। यहाँ पर गाए जाने वाले भजन और आरतियां भक्तों को खुद ही ध्यान में ले लेती हैं और उन्हें आध्यात्मिक सुख और खुशी प्रदान करती हैं। कहते हैं कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों को मन की शांति और रोगों से मुक्ति मिलती है। मां वैष्णो देवी के मंदिर के पास गढ़ी बिचौली नाम का एक गांव है। यहाँ के लोग अपनी स्थानीय धरोहर, परंपराओं और संस्कृति को संजीवनी देते हैं। कहते हैं कि इस गांव की खूबी इस तरह से कोई भी नहीं बता सकता है और इसे देखने के लिए इंसान को वहां ही जाना पड़ता है। ये मान्यता है कि मां वैष्णो देवी ने गुफा में 9 दिनों तक अपनी ध्यान तपस्या की थी, जिसके बाद मां अपने भक्तों की रक्षा और संरक्षण के लिए शक्ति के रूप में वहां विराजमान हुई थी। गुफा में प्रवेश करने के लिए भक्तों को सीधे पहाड़ी मार्ग की ओर जाना पड़ता है। गुफा में ध्यान और तपस्या का माहौल होता है, जहां भक्त शांति और संवेदनशीलता का अनुभव करते हैं। यहां पर वो मां वैष्णो देवी के चरणों में भक्ति और समर्पण भाव से रहते हैं। तो इस तरह से मालिनी और उसके परिवार ने लगभग सारी ही जरूरी जानकारी हासिल कर ली थी और अब बारी थी यात्रा शुरू करने की।